नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। लाइलाज नहीं है ओमिक्रॉन, जी हां, और इसीलिए आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है और ना ही इससे डरने की जरूरत है। अगर आपको ओमिक्रॉन के कुछ लक्षण है तो उसका इलाज घर पर ही किया जा सकता है। ये पूरी तरह से संभव है। आप अपने डॉक्टर के परामर्श से घर पर ही ठीक भी हो सकते हैं। जी हाँ, ओमिक्रॉन के कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसमें आपको तुरंत अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं, घर पर ही आप ठीक हो सकते हैं। बाकायदा एम्स के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने बताया है कि ओमिक्रॉन के मामले अधिक फैल रहे हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बाद अधिकतर लोगों को 3 दिन में लक्षण दिख सकते हैं, जबकि दूसरी लहर में सामने आए डेल्टा वेरिएंट में संक्रमित होने के 4 दिन बाद भी लक्षण मिल जाने में थोड़ा समय लग जाता था। अल्फा वेरिएंट में 5 दिनों के बाद लक्षण दिखने लगते थे, यानी कि अन्य वेरिएंट्स के मुकाबले ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों में जल्दी लक्षण आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक सही बात है, क्योंकि जितनी जल्दी लक्षण दिखाई देंगे उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकेगा, उतनी जल्दी आइसोलेट हुआ जा सकेगा। और होम आइसोलेशन सबसे मुफीद, क्योंकि होम आइसोलेशन में ऐसे मरीज अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप खुद ही अपने डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी ही ना समझे। आपको अगर घर में ठीक होना है, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर से भी लगातार संपर्क में रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बताया है कि आपको कब अस्पताल जाने की जरूरत है। इसीलिए अगर आप ओमिक्रॉन की चपेट में आते हैं तो घबराना नहीं है, बल्कि सीधे बिना देरी किए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनका परामर्श लेना है। आखिर डॉक्टर्स की इस पर राय क्या है, आज इस पर करेंगे चर्चा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपको ये लक्षण हैं जो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं, तो आप घर पर कैसे इनका इलाज करेंगे, जरा देखिए। वयस्क मरीजों को बुखार है तो पैरासीटामोल 650 mg वो ले सकते हैं। इसके अलावा एम्स के डॉक्टर के मुताबिक बुखार कई दिन तक रहता है तो डॉक्टर की सलाह से नॉन स्टेरॉइड दवा लेने से पहले एक बार कंसल्ट करें। सर्दी या जुकाम के लक्षण है तो फिर सिट्राजिन 10 mg ली जा सकती है। यही नहीं, सर्दी या जुकाम के लक्षण है तो सिट्राजिन 10 के साथ साथ लिवोसिट्राजिन 5 mg का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खांसी होने पर कफ सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इलाज करने वाले डॉक्टर के लगातार संपर्क में रहे। स्वास्थ्य में किसी भी तरह की गिरावट आने पर तुरंत चिकित्सक को सूचित करें। चिकित्सक से संपर्क के बाद दूसरी बीमारियों से जुड़ी हुई दवाएं भी जारी रख सकते हैं, लेकिन खुद से अपने डॉक्टर बिल्कुल ना बने या फिर किसी झोला छाप डॉक्टर के झांसे में ना पड़े। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़ चुके हैं। नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। और डॉक्टर यश झवेरी भी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला आप ही के साथ। लाइलाज नहीं है ओमिक्रॉन, तो जरा यह बताए कि होम आइसोलेशन में रहते हुए कैसे ओमिक्रॉन के लक्षण दिखने के बाद ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, क्या कुछ किए जाने की इंस्टेंटली आवश्यकता? शिल्पा, मैं ये स्पष्ट शब्दों में पहले भी कह चुका हूं और दोबारा भी कहूंगा कि अभी तक जो हमने ओमाइक्रॉन को देखा है ये बहुत ही माइल्ड वायरस है। मैं खुद भी अपने क्लिनिक में नॉर्थ दिल्ली में कई पेशेंट्स देख चुका हूं। मोस्टली पेशेंट्स को छुटपुट फीवर होता है जो नॉर्मली 101-2 से ऊपर नहीं जाता है, और छुटपुट खांसी जुकाम या कुछ लोगों को हल्की ब्रोंकाइटिस होती है। अभी तक मैंने एक भी बुरा केस नहीं देखा पिछले 10-12-14 दिन में जिसको मुझे रेफर करना पड़ा हो या हॉस्पिटलाइज करना पड़ा हो। प्लस इसमें मैं कुछ बातें स्पष्ट करना पसंद करूंगा जी। दवाइयों से पहले जरूरी है अच्छा हाइड्रेशन। अच्छा हाइड्रेशन कि पेशेंट पानी अच्छे से पीवे, चाहे वो ताजा पानी पीवे, चाहे कोसा या हल्का गर्म पानी पीवे, चाहे वो नारियल पानी पीवे, चाहे वो हल्का नींबू वाला पानी पीवे। ये पानी वो आसानी पी सकता है। एरेटेड ड्रिंक्स अवॉइड की जाए। मरीज फल ठीक ठीक खावे, अपना एक एवरेज संतुलित आहार खावे। ये मेरे हिसाब से होम आइसोलेशन के पेशेंट्स का सबसे पहला इलाज है। उसके बाद बुखार हो तो आप
पैरासिटामोल 500 या 650 बुखार के हिसाब से ले सकते हो। दूसरा, कोई भी आपको जुकाम या गले में होवे तो आप एंटी एलर्जिक, चाहे लीवोसिट्राजिन होवे, चाहे सेट्राजिन होवे, चाहे फेक्सिफेनाडिन होवे, कोई भी आसानी से लिया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी ना लिए जाएं। तीसरा सुझाव इन लोगों के लिए मेरा यह है कि गले के लिए सलाइन वाटर, गार्गल्स और थोड़ा सा स्टीम इनहेलेशन अगर आपका नाक बंद रहता है या छाती बंद रहती है। मेरे विचार में रुपए में से 90% पेशेंट्स या 95% पेशेंट्स इसी में ठीक हो जाएंगे। चिंता का विषय शिल्पा मैं बताना पसंद हुआ किन लोगों के लिए ज्यादा है। जो पेशेंट्स 60 to 65 प्लस वाले हैं, जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं। कोमोर्बिडिटीज ये नहीं कि उनको कंट्रोल डायबिटीज या हाइपरटेंशन, जिसको कोई हार्ट डिसीज है, जिसको कोई लंग डिसीज है, जिसको कोई किडनी या लिवर डिसीज है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, HIV पेशेंट्स हैं, जो ऑर्गन डोनेशन पेशेंट्स हैं, या जिनको कोई ऐसी दवाएं चल रही हैं जिसमें कि स्टेरॉइड्स वगैरह पहले शामिल हैं। इन लोगों के लिए मरीज अपने फैसले खुद ना करे, अपने फैमिली फिजिशियन या कंसल्टिंग फिजिशियन या फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट से टच में रहे। तो इस पर्टिकुलर वायरस के मामले में हम थोड़े से अभी तक हिंदुस्तान वाले खुशहाल चल रहे हैं कि कोई बुरे केस अभी आए नहीं हैं। दिल्ली इटसेल्फ में हार्डली 5% हॉस्पिटल बेड्स ऑक्युपाइड हैं, बाकी 90 to 95% हॉस्पिटल बेड्स खाली पड़े हैं। बट ये हमें बहुत खुश होने की वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिन, 2-3 हफ्ते सावधानी, सतर्कता लगातार बरतते रहना होगा। डॉक्टर यश झवेरी भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ चिकित्सक है। डॉक्टर यश, आप क्या कहेंगे अगर मरीज को अपने अंदर ओमिक्रॉन के लक्षण महसूस हो रहे हैं और वो होम आइसोलेशन में जाना चाह रहा है, तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करने के अलावा और क्या तुरंत करना चाहिए? कैसे वो होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट करे? नेचर के वैक्सीन में हुए म्यूटेशंस के और हेल्थ केयर तैयारियों के कि ये वायरस ओमाइक्रॉन वेरिएंट बहुत घातक नहीं सिद्ध हो रहा। यूरोप, अमेरिका में भी हॉस्पिटल एडमिशन रेट 0.1 से 1% है अलग अलग स्टडीज में। इसका ये तात्पर्य कतई नहीं है कि हम अपने प्रिकॉशंस छोड़ दें। इसका तात्पर्य ये है कि हम अपनी तैयारी रखें। हमें अपनी तैयारी युद्ध स्तर पे आज भी रखनी है, क्योंकि ओमाइक्रॉन के वेरिएंट का जो नंबर हम देख रहे हैं वो दिन पर दिन ऑलमोस्ट डबल होता जा रहा है। इससे हमारे हेल्थ केयर सेटअप ओवरवेल्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मेजर हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में भी छोटे छोटे आउटब्रेक हो रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज काफी हद तक इन्फेक्टेड हैं। तो तुम्हारी हेल्थ केयर वर्कफोर्स है वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है। फिर भी अभी तक हम इसके 99% पेशेंट्स में बहुत हल्के लक्षण दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर चावला साहब ने भी बताया कि जनरली हल्का बुखार, हल्का सर्दी, गला खराब, बहुत माइनर लक्षण है। एक बार जब हमें डाउट हो जाता है हम एक्सपोज हैं या हमें ओमाइक्रॉन कोविड के लक्षण आने लगते हैं, तो पहला स्टेप हमारे लिए ये है कि हम अपने आप को अपने घर में आइसोलेट करें। इसके लिए हमें कुछ तैयारियां पहले से भी करके रखनी है। हमें अपने घर में एक कमरा ऐसा देख के रखना है जहाँ की जो भी बीमार होता है घर में उसकी आइसोलेशन की तैयारी हो। कुछ बेसिक दवाइयां जैसे डॉक्टर चावला ने बताया, पैरासिटामोल, एंटीहिस्टामिन, सलाइन गार्गल, नेबुलाइजेशन, ये सब चीजें हमारे घर में ही होनी चाहिए। पर इसका ये तात्पर्य कतई नहीं है कि हम डॉक्टर से सलाह ना लें। हमें देखना है कि एक सलाह हम बीमार होने पे जरूर लें डॉक्टर से, अपने फैमिली फिजिशियन से, जनरल फिजिशियन से, और तकलीफ अगर थोड़ी भी बढ़ती है तो हम अपने पास के कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जरूर जाएं और वहां पे जाके एक पर्सनल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट जिसमें हम ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, ये सब जांच करते हैं, वहां उन पेशेंट्स में कराना जरूरी हो जाता है। इसलिए जैसा आप भी बार बार बता रहे हैं, हम अपने डॉक्टर को नहीं बनना है, डॉक्टर से परामर्श लेना है। हर पेशेंट में अलग अलग रिस्क है, जैसे किडनी के डिजीज, किडनी डिजीज के पेशेंट, लिवर डिजीज के पेशेंट, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज है, इसमें ओमाइक्रॉन भी घातक सिद्ध हो सकता है। तो जिन पेशेंट को ऐसी बीमारी है वो डॉक्टर की परामर्श जल्द से जल्द लें और अपने तमाम एज पर डॉक्टर टेस्ट भी जरूर करें। चलिए ठीक है डॉक्टर यश, आप हमारे साथ बने रहे। डॉक्टर नरेश चावला, आप भी हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे जानने की कोशिश कि क्या जिन लोगों को, क्योंकि बड़ी तादाद में दोनों डोजेस वैक्सीनेशन के लोगों को लगाई जा चुकी है, क्या यही वजह है कि फैक्चुअल साबित नहीं हो रहा है ओमिक्रॉन, जो कि दूसरी लहर के दौरान हमने डेल्टा वेरिएंट के साथ पाया था? वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। लाइलाज नहीं है ओमाइक्रॉन। जी हाँ, आज चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही है कि अगर आपको ओमिक्रॉन के लक्षण भी अपनी बॉडी के अंदर दिखाई देने लगे तो आपको क्या करना है। तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए होम आइसोलेशन में चला जाना है, लेकिन लगातार अपने डॉक्टर्स के साथ टच में रहना है, उनसे सलाह लगातार लेते रहना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आप किसी और गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे हो वो दवाइयाँ आप स्किप ना कर दें। ऐसे में दोनों तरह की दवाइयों को किस तरह से लेना है, कितने कितने गैप पर लेना है, तमाम चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लेनी है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़े हुए हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। हमारे साथ डॉक्टर यश झवेरी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। एक बार फिर से डॉक्टर नरेश चावला, आप ही का रुख करते हुए, क्या ये माना जाए कि दोनों डोजेस वैक्सीन की एक बड़ी तादाद में हमारे देश में जनसंख्या को लग चुकी है, इसी वजह से ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट है वो इतना फैटल साबित नहीं हो रहा है? एम आई राइट डॉक्टर? यस, पार्टली राइट। मत भूलिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका और प्रैक्टिकली पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में उनकी तो हमसे भी ज़्यादा आबादी को वैक्सीनेशन लग चुका था, लेकिन वहाँ फिर भी ओमाइक्रॉन बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ओमाइक्रॉन या तो वैसे ही माइल्ड वायरस था या वेरिएंट था, या लोगों के वैक्सीनेट होने की वजह से वो उसका फिर खुल के नहीं पाया, वो ज़्यादा डिसीज नहीं हो पाई। तो ऐसा हम क्लेम कर सकते हैं कि जो डिसीज माइल्ड हो रही है वो शायद हमारे अच्छे वैक्सीनेशन से है। और कुछ हम ये भी कहेंगे, जिसके लिए हम हमेशा आम जनता को अपील करते रहते हैं कि कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर फॉलो कीजिए। हाँ। लोग शायद कुछ फॉलो भी कर रहे हैं, बिकॉज सड़क पे हम चलते हैं तो 100 के 100 लोगों ने तो मास्क नहीं लगाया होता, लेकिन ऑलमोस्ट 80-90% ने लगाया होता है। तो वी कैन क्लेम, बट माई व्यू इज डिफरेंट शिल्पा। आई थिंक ये वायरस ही माइल्ड है कुछ। ये वायरस अकॉर्डिंग टू इज द वेरिएंट ऑफ कंसर्न जरूर है, ये WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न जरूर कहा है बिकॉज ऑफ इज इन्फेक्शियसनेस। बट इसकी जो वेवलेंस है, वेवलेंस का मतलब इसकी डिसीज करने की कैपेसिटी थोड़ी कम है। तो एज कंपेयर टू, हम इसको डेल्टा या डेल्टा प्लस से कंपेयर करते हैं तो डेल्टा प्लस का समझ तो में हमें नहीं खुद आता मुझे डॉक्टर चावला कि एक तरफ तो इसे माइल्ड वायरस कहा जा रहा है, माइल्ड वेरिएंट कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इसमें अब तक 47 म्यूटेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, दूसरी तरफ अब तक बहुत तेजी के साथ हमने देखा है कि कैसे इसने लोगों को अपनी चपेट में लिया है। हालांकि जानलेवा साबित नहीं हुआ है, वो अलग बात है। तो जरा इसको समझाइए, स्पष्ट कीजिए, ऐसे कैसे? मैं शिल्पा दोबारा स्पष्ट चाहता हूँ। नो डाउट ओमाइक्रॉन इज मोर इन्फेक्शियस। वो उस पिछले वायरस डेल्टा और डेल्टा प्लस के मुकाबले में कम से कम 5 से 10 गुना तक अलग स्टडीज में क्लेम किया जा रहा है इन्फेक्शियस। हाँ, लेकिन इसकी जो वेवलेंस है, वो वेवलेंस काफी कम है। मुझे खुद कोरोना हो चुका है जो सेकंड वेव में, तो उसमें जो बॉडी पेन्स वगैरह इतने ज्यादा होते थे कि मरीज मतलब कि सो भी नहीं पाता था। प्लस उसमें जो लंग वायरल न्यूमोनाइटिस इतना ज्यादा होता था कि मतलब कि 10 में से ऑलमोस्ट 6-7 पेशेंट्स को रेफर करना पड़ जाता था हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से, इन ए वे ओमाइक्रॉन इज ए गुड अकरेंस फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इससे कुछ हमें लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगा, प्रैक्टिकली सारी दुनिया को एक बार इन्फेक्ट कर देगा, एंड दे विल गेट ए नेचुरल वैक्सीन। ये मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है शायद। और जहां तक मैं समझता हूं, लोगों के लिए एक थोड़ी सी शांति और दिलासा देने वाली खबर कि शायद हमारा जो ये बुरा दौर चल रहा है, ये शायद 1-2 महीने में खत्म होने वाला है। लेकिन तब तक मैं चाहता हूं जब तक ये खत्म होवे। ये बात कुछ और एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कही गई है, उस पर मैं डॉक्टर यश झवेरी आपका रुख करना चाहूंगी। कुछ स्पेकुलेशंस ऐसे लगाए जा रहे हैं कि ओमिक्रॉन जितने लोगों तक पहुंचेगा, जितने ज्यादा लोग इसकी तादाद में, जितनी ज्यादा तादाद में लोग इसकी चपेट में आएंगे, उतना ही कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इतना फैटल तो है नहीं, लेकिन जो हमारे अंदर ये एंटीबॉडीज डेवलप करेगा वो आगे हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा। कहीं ना कहीं ये पूरे कोरोना वायरस को एक एंडेमिक की सिचुएशन की तरफ आगे धकेलने वाला होगा। क्या ये सही है सर? मैं आपकी बात से काफी हद तक बात कर सकता हूँ, बट कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है जिंदगी में। सबसे पहला लेसन जो हमने सीखा है कि वन थिंग विच इज प्रेडिक्टेबल अबाउट कोविड इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इसलिए अभी हम खुश हैं कि ओमाइक्रॉन एक तरह की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। काफी बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्ट होंगे, ज्यादातर को हल्की बीमारी होगी, बट कुछ % में ज्यादा बीमारी हो सकती है। अंत में
जब ये वाली वेव शायद जल्दी ही खत्म हो जाएगी, 6 से 8 हफ्ते में पूरे हिंदुस्तान इस वेव की चपेट में आ जाएगा और प्रोबेबली हम लीव पीरियड में होंगे 6-8 हफ्ते बाद। बट इस दौरान पूरे देश में कोविड के अगेंस्ट नेचुरल इम्यूनिटी आ जाएगी। बट हमें ये भी समझना है, ना ये ओमाइक्रॉन पहला वेरिएंट है, ना ये आखिरी वेरिएंट है, ना ये तीसरी लहर देश के लिए पहली लहर है, ना आखिरी लहर है। अभी हमें तो देखना है, देखने की बात ये है कि ओमाइक्रॉन एक माइल्ड वेरिएंट है, ज्यादातर राज्यों में। इसलिए हमें प्रभु से भी अपनी अर्ज करनी चाहिए, ताकि हमें अपनी तैयारी भी पूरी रखनी चाहिए, ये माइल्ड वेरिएंट ही बना रहे ज्यादातर पॉपुलेशन के। ठीक है, ऐसे में डॉक्टर नरेश चावला, 2 नए लक्षण ओमिक्रॉन वेरिएंट के फिलहाल सामने आ रहे हैं, मिथली आना और भूख ना लगना। ऐसे में जरा लोगों को आप गाइड कीजिए, कैसे वो इन लक्षणों को पहचाने और कैसे वो खुद को पाए कि अब उन्हें वक्त आ चुका है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं। शिल्पा, पिछले वेरिएंट के में जो एक बड़ा बहुत ही दिक्कत देने वाला सिम्टम था, पेशेंट की सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट एकदम चली जाती थी, पेशेंट को लगता था ये क्या हो गया मुझे। तो एटलीस्ट ये चीज इस ओमाइक्रॉन में नहीं है। यस, इस नए ओमाइक्रॉन में एक तो हमने देखा है कि भूख कम लगना, विच इज मोर ऑफ ए जनरल सिम्टम, इसको एक स्पेसिफिक सिम्टम नहीं कहा जा सकता। मसल पेन्स मोर ऑफ ए जनरल सिम्टम। बट ये सच है कि इसका आज भी जो इसकी जो सिम्टम्स हैं, आपको याद होगा कि जब हम डेल्टा चल रहा था तो उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी आने शुरू हो गए थे, कुछ को गैस्ट्रो सिम्टम भी आने शुरू हो गए थे, और लंग के सिम्टम तो आते ही थे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तो लार्जली यूआरए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स हैं और थोड़ा बहुत पेन्स, लैक ऑफ एपेटाइट एंड जॉइंट पेन्स वगैरह वगैरह, सिंपल सिम्टम्स। एंड सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, ये सिम्टम बहुत सिंपल ट्रीटमेंट से, सिंपल पैरासिटामोल से, सिंपल कफ सिरप से विद इन 2-3 दिन में गायब होना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट सेज डॉक्टर आई एम बेटर। एंड बट मैं हमेशा हर इंसान को एक ही बात कहता हूं कि आप पानी की खपत अच्छी रखिएगा, फल की खपत अच्छी रखिएगा और एक नॉर्मल खाना, यस होममेड खाना, ताजा खाना, सिंपल खाना ये लीजिएगा। आई थिंक कुछ लोगों को तो सिंपल पैरासिटामोल के अलावा किसी दवा की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर अच्छी बात यह है कि जैसा कि हमने दूसरी लहर के दौरान देखा था किस तरह से स्टेरॉइड को लेकर मारामारी सी हो गई थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है और ये एक अच्छी बात, पॉजिटिव बात, सकारात्मक बात। मैं शिल्पा एक बात और ऐड करूंगा। अभी तक इसके लिए स्पेसिफिक एक ही दवा आई है मार्केट में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने आज से 10-12 दिन पहले उसको अप्रूव किया था। मोलनुपिराविर दवाई है। उसके लिए भी मैं स्पष्ट कर दूं, वो भी ज्यादातर 100 में से 90 या 95% लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। ओनली पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स को। लेकिन गड़बड़ दरअसल डॉक्टर यश झवेरी वहां पर हो जाती है जब लोग खुद से अपने डॉक्टर बन जाते हैं। जैसे कि दूसरी लहर के दौरान हमने देखा था कि अगर किसी एक शख्स को कोरोना की चपेट में आने के बाद कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब हुई है तो वही प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा व्हाट्सएप पर वायरल हो गया, तमाम लोगों ने दवाइयां लेनी शुरू कर दी बिना डॉक्टर से सलाह लिए, बिना डॉक्टर से परामर्श किए। यहां दिक्कत शुरू हो जाती है। ऐसा इस बार ना हो। जनता को जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सर? पिछली बार पब्लिक में भी और हेल्थ केयर वर्कर्स में भी काफी पैनिक था और जो स्केल था डिस्ट्रक्शन का और सफरिंग का वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन था। ठीक है। तो कुछ हद तक पैनिक ड्रिवन भी था ये पिछली बार जो कुछ हुआ। इस बार हम अपेक्षा करते हैं और आपके थ्रू भी हम गुजारिश करते हैं कि सेल्फ ट्रीटमेंट में एंगेज ना करें। सेल्फ ट्रीटमेंट के नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। सेकेंड वेव में हमने देखा किस तरह से गलत स्टेरॉइड लोगों के यूज करने से, गलत एंटीबायोटिक यूज करने से, कुछ दवाइयां ऐसे यूज करनी जो लिवर के लिए टॉक्सिक थी। तो हमें ये सब टोटली अवॉइड करना है। सिंपल ट्रीटमेंट पैरासिटामोल है लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में। ठीक है। कुछ पेशेंट्स में जो हार्डली 5% से भी कम होगा, जैसे डॉक्टर चावला साहब ने बताया, अगर हमें स्पेसिफिक एंटीवायरल की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ डॉक्टर की सलाह से हॉस्पिटल के अंदर दी जाए। चलिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। डॉक्टर नरेश चावला, जाते जाते एक लाइन में सर आपका फाइनल कमेंट, क्या सलाह देंगे लोगों को? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नो पैनिकीनेस। रुपए में 90 to 95% घर में रहिएगा, अपना देखभाल अच्छी कीजिएगा, सिंपल पैरासिटामोल से अपनी फैमिली टेक्नीशियन के टच में रहिएगा। ओनली अगर सिम्टम्स ज्यादा हो या आपको दूसरी बीमारियां हैं तो आप हॉस्पिटल का रुख लीजिएगा, अदरवाइज घर में ही आपका इलाज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यश झवेरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर ओमाइक्रॉन लाइलाज नहीं है, यानी कि इसका इलाज संभव है, लोग बच रहे हैं।
हॉस्पिटल जाने की भी नौबत नहीं आ रही है, बशर्ते डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। अपनी मर्जी से नहीं, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं, खुद का डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना है। डॉक्टर जहां जहां जिस स्टेज पर जॉन से दवाइयां आपको लेने को कहे वो दवाइयां लीजिए और खुद ही घर पर ठीक आप हो सकते हैं। इसलिए पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है, डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस सतर्कता के साथ, सजगता के साथ काम लेने की आवश्यकता है, समझदारी के साथ काम लेने की आवश्यकता है। उसके बाद आप खुद भी बच सकते हैं, अपने आसपास लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें भी बचा सकते हैं। और हाँ, झोला छाप डॉक्टर्स के झांसे में तो कतई ना आए। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।